क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी पूरी एनर्जी छोटे छोटे बेकार के फैसलों में खत्म हो जाती है? क्या कभी सोचा है कि दिन खत्म होते होते तुम्हारे पास असली जरूरी कामों के लिए दम ही नहीं बचता? अगर हां, तो यह पॉडकास्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे डिसीजन फटीग के बारे में और कैसे तुम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले फिर से अपने काबू में ले सकते हो। सोचो ना, सुबह उठते ही अलार्म बजा स्नूज करना है या उठना है? कपड़े पहनने हैं ये शर्ट या वो टी शर्ट? नाश्ता करना है ब्रेड या परांठा? काम पर जाना है बस पकड़ूं या बाइक से जाऊं? लंच में क्या खाऊं? शाम को जिम जाऊं या नहीं? रात को मूवी देखूं या किताब पढ़ूं? दिन भर ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस, और हर बार जब तुम सोचते हो, हर बार जब तुम चुनते हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा और थकता है, थोड़ा और कमजोर हो जाता है। और फिर जब असली जरूरी फैसला करना होता है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी मुश्किल बातचीत को संभालना या कोई बड़ा कदम उठाना, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं बचता। यही है डिसीजन फटीग। छोटे मोटे फैसले तुम्हें अंदर से खा रहे हैं बिना तुम्हें पता चले। चलो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। राहुल 26 साल का एक एम्बिशियस लड़का, हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसका हर दिन केओस से भरा हुआ था। सुबह उठते ही दिमाग में सवालों का तूफान। क्या पहनूं? ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं? आज किस प्रोजेक्ट पर पहले काम करूं? छोटे डिसीजंस दिन भर। और जब शाम आती, जब उसे अपने सपनों के लिए कोई एक्स्ट्रा कदम उठाना होता, जैसे कोई नई स्किल सीखना या साइड हसल पर काम करना, वो बस थका हुआ महसूस करता। राहुल सोचता, यार मैं इतना लज्जी क्यों हूं? लेकिन सच्चाई ये थी, वो लज्जी नहीं था, उसका दिमाग दिन भर डिसीजंस लेते लेते थक चुका था। असल में वो अपने फैसलों की ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे दिन में भी छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हें थका देते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम शाम तक पूरी तरह खाली हो जाते हो बिना कुछ बड़ा हासिल किए हुए? अगर हां, तो तुम्हें आज से एक नया तरीका सीखना पड़ेगा अपनी डिसीजन मेकिंग एनर्जी को बचाने का। डिसीजन फटीग एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब दिन भर के छोटे छोटे डिसीजंस लेने के बाद हमारा दिमाग थक जाता है और बड़े डिसीजंस के समय या तो गलत फैसले लेता है या उन्हें टाल देता है। एक रिसर्च के मुताबिक जजेस भी दिन की शुरुआत में ज्यादा दया दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वो कैदियों को पैरोल देने से मना करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसीजंस लेते लेते थक जाते हैं। अब सोचो, जब हाईली ट्रेन्ड जजेस भी डिसीजन फटीग से बच नहीं सकते, तो हम और तुम कैसे बच सकते हैं? अगर तुम अपनी डिसीजंस को मैनेज नहीं करते तो क्या होगा? तुम छोटे कामों में फंसे रहोगे, बड़े सपनों के लिए एनर्जी नहीं बचा पाओगे, रॉन्ग चॉइसेस करोगे, खुद पर शक करोगे, और सबसे खतरनाक बात, तुम अपने आप को लेजी या लूजर समझने लगोगे, जबकि असल में तुम्हारा सिस्टम गड़बड़ है, तुम्हारा दिल नहीं। अब सोचो, क्यों मार्क जकरबर्ग हर दिन ग्रे टी शर्ट पहनते हैं? क्यों स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स में दिखते थे? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था डिसीजन फटीग सबसे बड़ी रुकावट है। छोटे डिसीजंस में दिमाग खराब करोगे तो बड़े सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। बिना बात के चिड़चिड़ापन, बार बार सुस्ती आना, कोई भी फैसला लेने में कंफ्यूजन, काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर समय थकान का एहसास। क्या इनमें से कुछ तुम्हें अपने अंदर दिखता है? अगर हां, तो ध्यान दो, यह मामूली बात नहीं है। एक छोटे फैसलों को ऑटोमेट करो। रोज के कपड़े तय कर लो, नाश्ते का फिक्स मेन्यू बनाओ, दिन की शुरुआत का एक सेट रूटीन बना लो। जितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग रिमूव करोगे, उतना ज्यादा एनर्जी बचाओगे। दो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सुबह करो। दिमाग सबसे फ्रेश सुबह होता है। बड़े काम, सोचने वाले काम सुबह कर डालो। रात को सिर्फ लाइट काम करो।
3 टू डू लिस्ट को छोटा रखो। बस 3 से 4 मुख्य कार्य चुनो हर दिन। लंबी लंबी लिस्ट से मत थको। इंपैक्टफुल काम पूरे करो। 4 प्री डिसाइड करो रात में ही। अगले दिन के 80% निर्णय रात में ले लो। कल क्या पहनना है, क्या खाना है, सबसे पहले क्या करना है, सब तय कर लो। सुबह उठते ही एक्शन मोड ऑन करो। 5 ब्रेक्स लो, डिसीजन डिटॉक्स। हर 2-3 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा वॉक करो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा फोकस लिमिटेड है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर लिमिटेड है, इसलिए उसे बेकार की चीजों में मत उड़ाओ। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं अपनी छोटी एनर्जी को छोटे फैसलों में नहीं बर्बाद करूंगा। आज मैं अपने बड़े सपनों के लिए सोचो। 5 साल बाद जब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी कामनेस, तुम्हारी सक्सेस को, वो सोचेंगे इस इंसान में कुछ अलग है। लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि यह फर्क तब पैदा हुआ था जब तुमने छोटे डिसीजन से आजादी चुनी थी। जब तुमने तय किया था, मैं अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों को छोटा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलना। और याद रखना, बड़े सपने छोटे डिसीजंस की कुर्बानी मांगते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।